ओके। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है और इसका कई एप्लीकेशंस है जो हम लोग अभी देखेंगे, है ना। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है ना, इससे लेके इसका एप्लीकेशन तक हम लोग अभी देखेंगे। ओके, सो दिस इज योर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जरूरत क्या है, करंट को, वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही क्यों, है ना। तो लेट अस सपोज वी हैव अ सेंसर, वी हैव अ सेंसर, और ये सेंसर क्या करता है, इट गिव्स द वोल्टेज, इट गिव्स सम वोल्टेज एज आउटपुट। ओके, और इससे काफी दूर तक हमें ट्रांसमिट करके ले जाना है और यहाँ आउटपुट दिखाना है ना, यहाँ आउटपुट शो करना। तो जब वोल्टेज को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, और ये यहाँ पर इतना वोल्टेज है ना, यहाँ जाते जाते इसका वोल्टेज बहुत कम है ना। इसको कहते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग जितना वोल्टेज इस सेंसर ने मुझे दिया था उतना ही वोल्टेज हम लोग यहाँ भी चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू करंट सोर्स। ओके, करंट सोर्स को कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा, है ना। ये सेंसर है, सेंसर के तुरंत बाद एक हमने वीआई कन्वर्टर लगा दिया और जो ये सेंसर वोल्टेज आउटपुट दे रहा था उसको इसने करंट में कन्वर्ट। अब आपको पता है कि करंट चेंज नहीं होता थ्रू आउट दिस ट्रांसमिशन लाइन, करंट विल नॉट चेंज, आई फिक्स रहेगा। यहाँ से आप कितना भी लंबा ट्रांसमिशन लाइन लगा दीजिए, वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा लेकिन करंट चेंज नहीं। और फाइनली आप यहाँ, क्योंकि जितना वोल्टेज यहाँ आया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट जनरेट हुआ था और उस करंट को आप यहाँ IV लगा के आप उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर सेम वोल्टेज आपको मिलता है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए एक्चुअल में है क्या, वोल्टेज से करंट सोर्स में जो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है क्या, एक्चुअल में इट इज नथिंग बट वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स में जो कन्वर्जन है इसी को बोलते हैं वोल्टेज टू करंट सोर्स, है ना। अभी इसको हम लोगों को डिजाइन करना है ओप एम्प का यूज करके, लेकिन हम लोग सबसे पहले इसको सिंपल पैसिव कंपोनेंट्स का यूज करके हम लोग वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर बनाना चाहते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये Vin है ना, और यहाँ पर ये R है, इसको दोनों सीरीज में लगा देंगे तो करंट कितना फ्लो होगा इसमें, ये फॉर्मूला हो जाएगा Vin अपॉन R, करंट I विल बी गिवन बाय Vin अपॉन R। दिस इज वेरी गुड करंट कन्वर्टर, है ना। आपको क्या चाहिए, जो I चाहिए, और वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर में जो I चाहिए दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू V। इनपुट वोल्टेज के अगर प्रोपोर्शनल हो गया, है ना, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं, है ना। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देख रहे हैं कि उसमें जो पिछले स्लाइड में हमने देखा, इसमें कहीं पर ये नहीं है आपका लोड रेजिस्टेंस नहीं। लोड रेजिस्टेंस डाल के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए जैसे लोड रेजिस्टेंस हमने डाला तो इसमें जो करंट I1 है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Vin अपॉन R प्लस R1, है ना। अब इसमें क्या है कि
अभी भी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, V इन है, लेकिन साथ ही साथ दिस I1 इज डिपेंडिंग अपॉन दिस लोड रेजिस्टेंस। लेकिन वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का जो सबसे मेन जो आइडियल वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है, उसमें ये होना चाहिए कि कभी भी जो करंट है ना, जो वोल्टेज टू करंट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो करंट शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन दिस लोड रेजिस्टेंस, अपॉन द लोड रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पर लोड लगाते के साथ हमारा ये समस्या शुरू हो गया। लोड तो हर सर्किट में रहता ही है ना, तो इसलिए इस सर्किट में सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि जो करंट हम इसमें भी वोल्टेज टू करंट में हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो ये करंट आया I1 दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ दिस RL पर डिपेंड कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना। अगर हम लोग इसी को ओपैम्प का यूज करके बनाते हैं तो ये डिपेंड नहीं करेगा RL पर, जो करंट है दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन दिस लोड रेजिस्टेंस R, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है ना, यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज है, ओके। और ये देखिए, ये आइडियल ओपैम्प है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है V इन, है ना, और यही वोल्टेज यहाँ पर भी हो इस पॉइंट पर, है ओके। सो इट विल बी V इन, ओके। सो व्हाट और इसमें करंट कितना होगा, फिर करंट कितना होगा, दैट विल बी V इन अपॉन, इसमें ये जो करंट होगा ना, जितना करंट यहाँ ये I है और ये IL है, ये दोनों सेम होगा, क्योंकि इधर तो करंट होगा ही नहीं, इधर करंट तो हमेशा जीरो ही होता है किसी भी ऑप एम्प में, ठीक है। तो जो इधर से करंट आएगा वो सीधा इधर जाएगा, IL इक्वल टू I, है ना, ये हो। उसके बाद अब आप देख सकते हैं I कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू, यहाँ देखिए ये है 0 वोल्ट यहाँ पर, है ना, तो V इन अपॉन 0 अपॉन R, मतलब V इन अपॉन R से आप IL निकाल सकते हैं, मीन्स IL इज इक्वल टू V इन अपॉन R। क्या ये RL पर डिपेंड किया? नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस R, तो दिस इज वेरी वेरी गुड। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ये जो लोड रेजिस्टेंस है दैट इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है कि ये कहीं पर भी ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होता है ना। यहाँ पर भी देखिए ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है और यहाँ पर भी ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग लोड वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर बोलते हैं, है ना, ओके। सो एक और है हमारे पास जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं, जहां पर इसमें ग्राउंडेड लोड लिया है ना, इसमें हमने कैसा लिया है, ग्राउंडेड लोड वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या चेंज किया, ये दो रेजिस्टेंस और लगा दिए, एक R यहाँ है, एक R यहाँ है, एक R यहाँ है, एक R यहाँ है, और ये है RL, है ना, ये आप समझ सकते हैं, यहाँ RL है ना, ये है RL। अब ये RL को जो हमारा करंट होना चाहिए, है ना, फाइनल जो करंट होना चाहिए थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस RL, इट शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ दिस रजिस्टर RL। कैसे होगा इसको थोड़ा सा हम लोग देखें, है ना। अब देखिए, लेट अस सपोज I1 करंट आ रहा है इधर से, है ना, I1 इधर से आ रहा है, ठीक है, और I2 इधर से आ रहा है, तो आपको दिखाया गया यहाँ पर I2 इज कमिंग लाइक दिस, और इधर से जो जा रहा है वो IL जा रहा है। इधर से तो कोई करंट नहीं इधर जा सकता है, नहीं इधर जा सकता है,
इसमें तो 0 होता है करंट। तो मतलब ये है कि लोड रेजिस्टेंस के अगर हम लोग I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, तो क्या होगा? लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I, है ना? आप KCL भी लगा के देख सकते हैं इस नोड पर, है ना? इस नोड पर हमने मान लिया कि ये नोड A है और इसका वोल्टेज V1। ओके, नाउ see, so what will be the value of I1? Current I1 will be equal to V1 minus V in upon R, नहीं? दूसरा I2 कितना होगा? I2 will be equal to V नॉट, ये इसको हम लोग V आउट को V नॉट बोल रहे हैं, V नॉट, यहाँ आप V नॉट मान सकते हैं, तो V नॉट माइनस V1 अपॉन R इज इक्वल टू I, है ना? अब ये R को कॉमन लेके इधर राइट हैंड साइड में भेज दीजिए यहाँ, तो इधर कितना हो जाएगा? V इन प्लस V नॉट माइनस 2V1, ये V1 मिलके माइनस 2V1, है ना? अब यहाँ पर V इन प्लस 2V1 माइनस 2V1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से इतना के बाद अब आप थोड़ा सा आ जाइए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम बात करना चाहते हैं, है ना, कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, है ना, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को इस तरह का कोई भी एम्पलीफायर दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे। लेट अस सपोज यहाँ का वोल्टेज V प्लस है, तो अगर यहाँ का वोल्टेज V प्लस होता है ना, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? V आउट इज गिवन बाई 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V प्लस। कहीं का अगर कभी भी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्योंकि इसको यहाँ पर कुछ वोल्टेज दिया हुआ है और ये ग्राउंडेड है, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जब भी हम लोग आउटपुट निकालना होता है तो यहाँ का वोल्टेज हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है? V प्लस और V1 कह सकते हैं, है ना? तो ये फॉर्मूला है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से निकालने का, 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V प्लस। ओके, so V out is equal to 1 plus R upon R. RF is equal to R, okay, and R1 is also equal to R. So R upon R into यहाँ का वोल्टेज क्या माना है हमने? V1. So it is V1. So 1 plus 1 into V1, so 2V1. तो आउटपुट कितना हो गया? आउटपुट इज इक्वल टू 2V1, है ना? कोई समस्या नहीं। आउटपुट इज इक्वल टू 2V1। तो V आउट जो यहाँ पर है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2V1, तो 2V1 यहाँ लिख दिया, और ये 2V1 और ये 2V1 कैंसिल हो गया। सो V इन इज इक्वल टू क्या हो गया? IL इंटू R, और IL इज इक्वल टू क्या हो गया? V इन अपॉन R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये करंट जो IL है, IL इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ RL। इस जो ये यहाँ पर जो आप RL का वैल्यू कुछ भी रखिए, फर्क नहीं पड़ता। आप RL का वैल्यू 10 ओम रखिए, 20 ओम रखिए, 10 किलो ओम रखिए, इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू VN अपॉन R। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो दो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा, एक तो ये फ्लोटिंग लोड का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें भी IL जो हमारा आ रहा है ना, दिस IL, ओके, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनी लोड वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस। IL इज इक्वल टू V इन अपॉन R, और यहाँ पर भी ये अगेन यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस है दैट इज फ्लोटिंग, नॉट फ्लोटिंग मान दैट इज ग्राउंडेड। यहाँ पर फ्लोटिंग था, यहाँ पर ग्राउंडेड, है ना? ओके, सो
समझ गए होंगे आप लोग। और कुछ इसका एप्लीकेशंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपको मैच्ड पेयर ऑफ डायोड आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में वी आउट कितना होना चाहिए, वी इन प्लस वी डी। तो यहाँ का वोल्टेज आप आउटपुट का वोल्टेज आप वोल्ट मीटर से मेजर कर लीजिए, है ना। और आप यहाँ पर वी इन तो फिक्स है ही, यहाँ पर अलग अलग डायोड लगाते जाइए और यहाँ पर वोल्टेज मेजर करते जाइए। अगर वोल्टेज सेम आ गया, लेट अस सपोज 5.2 एक पेयर के लिए, दूसरे पेयर के लिए 5.2, तो दोनों वोल्टेज को, वो दोनों डायोड को आप ले लीजिए, है ना। उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल एंड दोज डायोड्स विल बी फेयरली मैच्ड। ओके। और क्या है इसमें, अब आपको ये भी पता है कि जो आई एल है दैट विल बी इक्वल टू, ओके, वी इन अपॉन आर, वी इन अपॉन, जब ये है तो जैसे जैसे हम यहाँ वी इन बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो इसका ब्राइटनेस भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर हमारे पास एक वोल्टेज टू कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो हम लोग वोल्टेज को बढ़ा के करंट को बढ़ा सकते हैं, और करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस एलईडी का ब्राइटनेस भी बढ़ेगा, है ना। ओके। सो होप कि आपको ये चीज, सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।